तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी। आज आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। ये कंप्यूटर का एक या कंप्यूटर हार्डवेयर का या कंप्यूटर पेरिफेरल्स, एक शब्द हम यूज़ करते हैं पेरिफेरल, ये उसका एक पार्ट है। अर्थात मेन कंप्यूटर के अलावा उसके साथ जुड़े हुए हिस्से पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो ये एक तरीके का हार्डवेयर है या जिसको कि हम कंप्यूटर से डेटा को किसी ऐसे रूप में प्राप्त कर सकते हैं जैसे ऑडियो, वीडियो, विजुअल, टेक्स्ट के रूप में प्रिंट करके, जिसको कि हम हार्ड कॉपी कहते हैं, उस रूप में एक रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इनपुट में हम डाटा को कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं या भेजते हैं डाटा, और आउटपुट डिवाइसेस में हम उन्हीं डाटास को प्रोसेस होने के बाद रिसीव करते हैं या प्राप्त करते हैं परिणाम के रूप में, और उसको चाहें तो 4 रूप में इसको हम अलग अलग बांट सकते हैं। मॉनिटर्स, प्लॉटर्स, प्रिंटर्स और स्पीकर, यानी विजुअल रूप में प्राप्त कर सकते हैं, किसी डाटा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या साउंड के रूप में जो स्पीकर पर हम सुनते हैं, वो एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है। तो मेन उसका कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण हम 4 तरीके से कर सकते हैं। इन 4 तरीके से हम आउटपुट डाटा ले सकते हैं। मॉनिटर्स, प्लॉटर्स, प्रिंटर्स और या स्पीकर्स। ज़्यादा स्पेसिफिक कहें तो विजुअल, डाटा, प्रिंट या साउंड के रूप में अलग अलग इनको यदि हम देखें और ज़्यादा इसको हम स्पेसिफाई करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, क्योंकि हम इसमें आवाज़ सुनते हैं तो हेडफोन्स हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेली रीडर जो कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को सुनने के या पढ़ने के या पहचानने के काम में लाई जाती है, और स्पीच जनरेटिंग कोई भी डिवाइस, ये सब आउटपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। मॉनिटर्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडीयू, और सबसे अधिक काम में ली जाने वाली, या यूँ कह लीजिए सर्वप्रथम काम में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सबसे पहले हम डाटा को इस डिस्प्ले पर या मॉनिटर पर ही देखते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, डॉट्स होते हैं या पिक्सल होते हैं, या इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मॉनिटर्स का अलग अलग है। सामान्यतः ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, चौकोर फॉर्म में आपने देखा होगा, और इसकी शार्पनेस या इसकी क्वालिटी ये भी आपने अलग अलग तरीके की इसको देखी होगी। तो ये एक वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल है जहाँ पर हम आउटपुट डाटा को सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं। इस तरीके का एक पुराना टाइप का मॉनिटर आपने देखा होगा, आजकल कम देखने में आता है, रेलवे स्टेशन पर शायद आपको देखने को मिल सकता है। ये सबसे पहले या पुराने समय में, कुछ समय पूर्व तक काम में लाई जाने वाला एक आउटपुट डिवाइस या मॉनिटर हुआ करता था, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी मॉनिटर भी कहते हैं। सीआरटी ये एक शब्द ऐसा है जो कि फिजिक्स में काम में लिया जाता है। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे का जो आविष्कार हुआ था, तो जिस ट्यूब से उसी फंक्शन पर या उसी प्रिंसिपल पर आधारित ये मॉनिटर होता है। इसमें कुछ क्योंकि पीछे का हिस्सा काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि इसमें पीछे एक
ट्यूब लगी हुई होती है कांच की, जिसमें से कैथोड रेज निकलती हैं। वो रेज हमारे इस मॉनिटर पर गिरती हैं बराबर से और एक इमेज क्रिएट करती है। तो उस कैथोड रे ट्यूब के होने के कारण इसका साइज़ थोड़ा सा लंबा होता है। और यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन पर एक छोटे छोटे पिक्सल जिसको हम बोलते हैं, डॉट्स जिनको बोलते हैं, वो होते हैं, और उनको वो प्रकाशित करता है और उसके आधार पर हमारी इमेज या कैरेक्टर जनरेट होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस CRT मॉनिटर के। एक तो साइज़ क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ये आजकल कम प्रयोग में लाया जाता है, और पावर कंजम्पशन भी इसका अधिक होता है। इन दोनों वजह से अब इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। दूसरा, आपने देखा होगा फ्लैट पैनल उसकी जगह पर आजकल आ गए हैं, पतले मॉनिटर आ गए हैं, जिसको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। ये भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। इसको रखने में सुविधा होती है, यूज़ करने में सुविधा होती है, हल्का होता है, पावर भी कम यूज़ में लेता है CRT के कंपैरिजन में, और ज़्यादा अगर इसको हम एडवांस लेवल का लें तो इसको हम दीवार पर भी टांग सकते हैं, या जो रिस्ट वॉच पर भी पहनते हैं वो भी एक तरीके का मॉनिटर ही है या डिस्प्ले यूनिट है। आजकल जो सबसे सर्वाधिक यूज़ में लाया जाता है वो हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। कैलकुलेटर्स में भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, वीडियो गेम्स में, मॉनिटर्स में, लैपटॉप में, ये सब जगह फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर ही प्रयोग में लाया जाता है। कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा। टीवी भी आजकल इसी तरीके के आते हैं, और आजकल मल्टी फंक्शनल टीवी आ गए हैं। उस टीवी को ही हम एक कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं, और कंप्यूटर मॉनिटर को टीवी मॉनिटर के रूप में भी प्रयोग में लिया जा सकता है। ये एक तरीके से डिस्प्ले यूनिट है, इसको चाहे तो हम टीवी के रूप में काम में ले सकते हैं, या कंप्यूटर के लिए भी डिस्प्ले यूनिट के रूप में काम में ले सकते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक इमिसिव डिस्प्लेज हैं और एक नॉन इमिसिव डिस्प्ले यूनिट्स हैं। दिन प्रतिदिन इनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती चली जाती है। पहले LCD मॉनिटर आया करते थे, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस आया करती थी, जिन्हें हम नॉन इमिसिव डिस्प्ले यूनिट्स कह सकते हैं। और आजकल LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स आने लगे हैं, प्लाज्मा टीवी आने लगे हैं। इसमें ये फिजिक्स वाले व्यक्ति जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। इसमें डायोड्स होते हैं, छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं वहाँ पर उतने ही, जो एक पिक्सल पर एक डायोड फिक्स होता है, यानी लाखों डायोड्स उस फ्लैट पैनल के पीछे लगे हुए होते हैं, और हर डायोड में अपनी जो इमेज है उसको क्रिएट करने की क्षमता होती है, या वो लाइट इमिट करता है, और उसकी वजह से वो उस इमेज का एक हिस्सा बनता है। तो LED, LCD, LED या प्लाज्मा, इस तरीके के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हमको पैनल्स मिलते हैं। दूसरा सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला प्रिंटर है। एक आउटपुट डिवाइसेस है जिसमें कि हम अपने डाटा को या अपने परिणाम को हार्ड कॉपी के रूप में या प्रिंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर्स भी दो तरीके के हैं, इसके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बात करेंगे। दो तरीके के प्रिंटर्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दो कैटेगरीज हैं इनकी। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में टाइपराइटर्स हुआ करते थे, वैसे ही फंक्शंस होते हैं। उसमें कुछ एक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, और उस रिबन के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स स्ट्राइक करते हैं या प्रेशर लगाते हैं, प्रेस करते हैं, और उसकी वजह से वो इमेज उस पेपर पर बन जाती है। यानी एक सिंपल टाइपराइटर की तरह ही वो फंक्शन करता है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, लाइन प्रिंटर्स हैं, ड्रम प्रिंटर्स हैं, चेन प्रिंटर्स हैं। इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे जब हम प्रिंटर्स के बारे में बात करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं,
कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा। आजकल ये सर्वाधिक यूज़ में लाया जाता है, जिसमें कि लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर्स, इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। और जिस तरीके से फ़ोटोकॉपी में पेपर निकल कर आता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका फंक्शन होता है। एक तरफ से पेपर जाता है और दूसरी तरफ से पेपर प्रिंट लेकर बाहर आ जाता है तेज़ी से। हेडफोन्स, ये हेडफोन्स हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। साउंड हम सुनते हैं, इसको हम चाहे तो आप कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी लगाते हैं। तो ईयरफोन कह लीजिए या हेडफोन कह लीजिए, जो कि ऑडियो को सुनने के लिए काम में लाई जाती है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्पीकर्स हैं, यदि हम ज़्यादा साउंड तेज़ सुनना चाहते हैं उसको भी हम अपने कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। और बीच में यदि हम कोई इसमें एम्पलीफायर लगा देते हैं तो साउंड क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो स्पीकर्स जो कि ऑडियो के काम में लिया जाता है, ये भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। ये प्रोजेक्टर आपने कहीं लगा हुआ देखा होगा, नहीं तो आप कॉलेज में कभी देखने का मौका मिल सकता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर या हमारे मॉनिटर पर कुछ भी कार्य हो रहा होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए, या जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपन पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर भी ये लेंस होता है, इसके पीछे एक पावर सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, और यहाँ पर लाइट निकलती है। कंप्यूटर से जुड़ा होने के कारण कंप्यूटर पर जो कुछ भी कार्य होता है वो हम इस प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी स्क्रीन पर या किसी दीवार पर किसी जगह पर डिस्प्ले कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पर हम उसको दिखा सकते हैं। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस सिस्टम, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस के रूप में या नेविगेशन सिस्टम है, आउटपुट डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता है, जो कि आपकी लोकेशन को बताता है। यानी कहीं पर भी हम बैठे हैं तो दूसरी जगह उसके सिग्नल को कैच करके सैटेलाइट के माध्यम से हम सिग्नल्स को भेजते हैं जीपीएस के माध्यम से, यानी वो आउटपुट के ही रूप में काम में लिया जाता है। इस तरीके की डिवाइस होती है। ब्रेली रीडर है, ये भी पेरिफेरल के रूप में काम में लिया जाता है, और जो हमारे दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनको आसानी हो किसी भी मैटर को पढ़ने में, उसके लिए इसको काम में लेते हैं। तो ब्रेली रीडर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पूछा जा सकता है आपको कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ ही काम में ली जाए या कार्य करे, तो वो है भी जैसे मॉडम। ये मॉडम क्या है कि अपने घरों में जहाँ पर इंटरनेट यूज़ होता है वहाँ पर लगा हुआ देखा होगा कि जो हमारी टेलीफोन लाइन आती है, उस टेलीफोन लाइन पर एक इक्विपमेंट कनेक्ट होता है जो कि उस डाटा को इंटरनेट में कन्वर्ट करके हमें सिस्टम में प्रोवाइड कराता है। तो ये सिग्नल्स को रिसीव भी करता है और सिग्नल्स को आगे भेजता भी है। ठीक है, तो ये मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो कि दोनों के काम आता है। टच स्क्रीन है, आजकल टच स्क्रीन पैनल्स आपने देखा होगा, मोबाइल्स पर सारे आजकल टच स्क्रीन आने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको आउटपुट डाटा दिखता भी है और फिंगर से टच करके हम डाटा को उस सिस्टम में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर इनपुट देते भी हैं। टच करते ही वो काम हो जाता है। तो वो टच स्क्रीन हमारे दोनों तरीके की डिवाइसेस के काम आता है। इस तरीके से नेटवर्क कार्ड है, ये भी दोनों ही तरीके के इनपुट और आउटपुट डाटा काम में लिया जाता है। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात थी। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले से। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्यूटर के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे।